नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। गोड्डा में सोना चांदी दुकान में दिन दहाड़े लूट, बैग और झोले में जेवरात भरकर भागे अपराधी, पुलिस के डर से नहर में कूदा गई जान। गोड्डा जिले में दिन दहाड़े अपराधियों ने सोना चांदी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला महागामा बाजार के केसरी मोहल्ला स्थित दुकान की है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने लाखों रुपए के गहनों को लूटा है। वे जेवरात को बैग और झोले में भरकर बाइक से फरार हो गए। जेवर दुकान में लूटपाट कर भागने के क्रम में डकैतों ने दहशत फैलाने के लिए दुकान के बाहर 2 राउंड फायरिंग भी की। घटना के संबंध में ज्वेलरी दुकान के मालिक अजय जायसवाल ने बताया कि लगभग 6 की संख्या में अपराधी आए थे। वे हेलमेट, नकाब, मास्क और बरसाती कोट पहने हुए थे। लूटपाट की घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी अरुण कुमार ने पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घायल दुकानदार के बेटे को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल महागामा पहुंचाया। वहीं जानकारी के मुताबिक मेहराम थाना के पुलिस भोसका गांव के पास भाग रहे अपराधियों का पीछा कर रही थी। इस दौरान भय से एक अज्ञात अपराधी ने पास के नहर में कूद गया। नहर में कूदने से उसकी जान चली गई। लालू यादव को लेकर पूर्व सांसद के बिगड़े बोल, सूरज मंडल ने कहा उन्हें हम लोगों ने नेता बनाया, अलग झारखंड राज्य का कर रहे थे विरोध। दुमका के इंडोर स्टेडियम में आयोजित पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के सम्मेलन में जब पूर्व सांसद सूरज मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अलग झारखंड राज्य का विरोध कर रहे थे। पीवी मंडल की जयंती समारोह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लालू प्रसाद यादव पर प्रहार कर रहे थे। हेमंत सोरेन के लिए असंसदीय भाषा बोल रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव को हम लोग ही नेता बनाए थे और आज वही लोग विरोध में खड़े हो गए हैं। कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अलग झारखंड राज्य का विरोध कर रहे थे। हंगामे के बीच यादव समुदाय के नेता यह कहते हुए मंच व कार्यक्रम से बाहर निकल गए कि पिछड़ों के नेता लालू यादव के खिलाफ किसी भी मंच पर बेअदबी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लंबे समय से फरार खनन घोटाले के आरोपी सुनील यादव गिरफ्तार, उसके भाई को भी सरेंडर करने का मिला है आदेश। साहिबगंज पुलिस ने अवैध खनन के आरोपी सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से फरार था। शुक्रवार को वह जैसे ही साहिबगंज पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका भाई राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव भी लंबे समय से फरार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए 2 सप्ताह के अंदर पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सोमवार या मंगलवार तक उसके भाई की भी रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने की संभावना जताई जा रही है। ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले की जांच के दौरान पंकज मिश्रा के साथ ही सुनील यादव और दाऊ यादव को अवैध खनन में लिप्त पाया था। इसके अलावा वह गंगा नदी में नियमों के विरुद्ध स्टीमर चलवाकर अवैध खनन के सहारे निकाले गए पत्थरों को दूसरे राज्यों में भेजता था। ईडी ने उसे वर्ष 2022 में ही समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। 2 दिन तक पूछताछ का सामना करने के बाद राजेश उर्फ दाऊ ने ईडी से बीमारी के नाम पर समय मांगा और फरार हो गया। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का सीएम हाउस घेराव, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम से वार्ता पर अड़े। मोराबादी टीओपी के पास पुलिस ने रोका। बीते 8 जुलाई से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राजभवन के समीप धरना पर बैठक पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की सब्र की बांध कल आखिरकार टूट गई। राज्य के सभी जिले में कार्यरत 15,000 से अधिक पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक कल सीएम हाउस घेराव को निकले। मोराबादी मैदान में जमा होने के बाद जैसे ही सभी जिले से आए पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक सीएम हाउस घेरने निकले, प्रशासन ने उन्हें मोराबादी टीओपी के पास रोक दिया। हालांकि यहाँ 2 लेयर की बैरिगेटिंग में एक लेयर को स्वयंसेवकों ने पार कर लिया, पर उन्हें वहीं रोक दिया गया। इसके बाद स्वयंसेवक यही नारेबाजी करने लगे। 5 सूत्री मांगों में संघ के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से सीएम की वार्ता, स्वयंसेवकों की सेवा अस्थायी की जाए, नियमित मानदेय लागू की जाए, स्वयंसेवकों का समायोजन हो, संघ का नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए। सीएजी की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, कहा केंद्र में व्यापक भ्रष्टाचार, बेदाग नहीं है पीएम। केंद्रीय मंत्रालय में व्यापक भ्रष्टाचार है। 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के सड़कें अब 250 करोड़ में केंद्र सरकार बनवा रही है। आयुष्मान कार्ड की योजना में मृतकों के नाम पर भी पैसे का भुगतान हो रहा है। टोल प्लाजा में लूट मची है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे इतनी बड़ी अनियमितता हो रही है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री बेदाग नहीं है। उक्त बातें शुक्रवार को होटल रिलैक्स के सभागार में आयोजित कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कही। उन्होंने कहा कि ये जो भी भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, ये कांग्रेस के आरोप नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट है। कम से कम इस रिपोर्ट को तो प्रधानमंत्री संज्ञान लें। पूर्व सांसद फुरकान ने आरोप लगाया कि भाजपा इन विभागों में भ्रष्टाचार से पैसे बना रही है। इन्हीं पैसे से भाजपा हाईटेक चुनाव प्रचार करती है। पूर्व सांसद ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे धांधली हो रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग प्रक्रिया में फर्जी
फर्जीवाड़ा हुआ, लागत 100% बढ़ गई। द्वारका एक्सप्रेसवे में भारी धांधली हुई है। सड़क बनाने की कीमत 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पहुंच गई। डुमरी उपचुनाव, सीएम हेमंत सोरेन चुनावी सभा में बोले, बेबी देवी की जीत तय, अन्य प्रत्याशियों की जमानत होगी जब्त। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड की तेलो पश्चिमी पंचायत स्थित तेली बांध कोचाटंड मैदान में INDIA की ओर से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस डुमरी उपचुनाव में INDIA गठबंधन न सिर्फ जीतेगा बल्कि अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। आज आपसे हम विधायक बनाने को लेकर वोट मांगने नहीं आए हैं, बल्कि इस क्षेत्र में मंत्री के लिए वोट मांगने आए हैं। झामुमो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ राजनीति करता है और इससे कोई समझौता लोगों ने नहीं किया है। हम झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा के हक की लड़ाई लड़ते हैं। इस लड़ाई को हमने कभी नहीं रोका। रांची में योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शानदार आगाज, योग मुद्राएं देख मंत्र मुग्ध हुए लोग। रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की ओर से रांची के बोटी मोड़ स्थित मनन विद्या मनराखन महतो स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की कल शनिवार को शुरुआत की गई। योगासन प्रतियोगिताएं 4 स्तर पर आयोजित की गई। हर उम्र के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पारंपरिक नागपुरी गीत, नृत्य एवं एरियल योगा डांस से इस योगासन चैंपियनशिप की शानदार शुरुआत की गई। इस दौरान योग मुद्राएं देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। प्रतिभागियों का संतुलन देखते ही बन रहा था। बता दें कि रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में कल शनिवार को रांची जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रांची के सांसद संजय सेठ, मनन विद्या मनराखन महतो स्कूल के अध्यक्ष मनराखन महतो, झारखंड योगासन भारत के अध्यक्ष संजय सिंह आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। झारखंड में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू। अब तक 356 लोग आ चुके हैं चपेट में। 8,199 लोग मलेरिया से पीड़ित। झारखंड में मच्छर जनित बीमारी डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों की माने तो राज्य में अब तक डेंगू की चपेट में 356 लोग आ चुके हैं। सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 262 लोगों को, वहीं रांची के 22 लोगों को डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि कई पीड़ितों का इलाज निजी अस्पताल में किया गया है, जिनका रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। निजी अस्पताल से इलाज कराने के बाद लोग स्वस्थ होकर घर चले जाते हैं, लेकिन इनका आंकड़ा अस्पताल द्वारा विभाग को नहीं दिया जाता है। ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इधर चिकनगुनिया से राज्य में अभी तक 123 लोग पीड़ित हुए हैं। वहीं राज्य में 8,199 लोग मलेरिया के चपेट में आ चुके हैं। रिम्स में सबसे ज्यादा मलेरिया से पीड़ित मरीजों का इलाज हुआ है। इसमें जवानों की संख्या सबसे ज्यादा है। डेंगू से पीड़ित लोगों में बच्चों की संख्या भी अधिक है। राजधानी में पिछले 1 महीना में करीब आधा दर्जन बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। डुमरी उपचुनाव, गाड़ी में 10 लाख कैश बरामद, पूछताछ कर रहे हैं अधिकारी। वाहन चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। डुमरी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर वाहन चेकिंग के लिए बने अधिकारियों की टीम ने कल शनिवार की दोपहर चंद्रपुरा हिरना सड़क मार्ग के तिरंगा चेक नाका के पास एक वाहन से 10 लाख रुपए बरामद किया। ये रुपए दुमका के हिमांशु मिश्रा के पास से मिले हैं। टीम रुपए के साथ हिमांशु मिश्रा को लेकर दुगदा थाना पहुंची और पूछताछ की जा रही है। चंद्रपुरा सीओ संदीप कुमार मदेसिया ने बताया कि मोटी रकम को लेकर किसी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, इस कारण रुपए को बरामद किया गया है। जिला स्तरीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर रकम के साथ पकड़े गए हिमांशु मिश्रा ने बताया कि वाहन से वह बोकारो से जोना मोड़ होते हुए गोमो जा रहे थे। उन्होंने कहा कि कंपनी की गोमो से चितरपुर में रेलवे की 4 दीवारी निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके लिए पेमेंट का भुगतान के लिए रुपए ले जा रहे थे। इसी क्रम में वाहन जांच की गई। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।